एवरीवन, बेटा हम कर रहे थे वाक्य संश्लेषण विश्लेषण पाठ 1 व्याकरण का। तो इसी के अंदर आते हैं, इसका लास्ट टॉपिक रहता है हमारा वाक्य रूपांतरण या वाक्य परिवर्तन या रूपांतरण या रचनांतरण। 3 तरह से इसको बोल सकते हैं, मतलब एक ही है, रचनांतरण, वाक्य रचना। तो इसमें हम करेंगे वाक्यों को परिवर्तन। तो हमने रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार देखे थे, तो 3 प्रकार जाने। तो रचना की दृष्टि से रूपांतरण भी 3 तरह से ही होता है। वाक्य रूपांतरण क्या होता है? एक तरह के वाक्य को दूसरे वाक्य में बदल देना, परिवर्तित कर देना, वाक्य रचनांतरण, वाक्य रूपांतरण या वाक्य परिवर्तन कहलाता है। फिर सुन ले वाक्य रूपांतरण की परिभाषा। एक वाक्य या उसकी रचना को किसी दूसरे तरह के वाक्य में बदल देना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। तो ये हमारा वाक्य परिवर्तन 3 प्रकार से होगा। रचना की दृष्टि से 3 तरह से होगा। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य में बदलना, सरल वाक्य को मिश्र या संयुक्त वाक्य में बदलना। दूसरा आपका आ जाएगा संयुक्त वाक्य को सरल या मिश्र में बदलना। तीसरा आपका आ जाएगा मिश्र वाक्य को सरल या संयुक्त में बदलना। तो सबसे पहले नियम देखते हैं। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलते समय हम जब उसको बदलेंगे तो सरल वाक्य के ऐसे 2 स्वतंत्र उपवाक्य करेंगे। नियम सुने बेटा, सरल वाक्य को जब संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो हम सरल वाक्य के ऐसे 2 स्वतंत्र उपवाक्य करेंगे। सरल से जब हम संयुक्त बनाएंगे तो ऐसे 2 स्वतंत्र उपवाक्य बनाएंगे जो हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जोड़ सकें। और संयुक्त वाक्य को के समानाधिकरण समुच्चय बोधक हमारे पास क्या थे? तथा, और, परंतु, किंतु, लेकिन, अथवा, एवं, इसलिए, अतः आदि ये हमारे पास थे। तो कैसे बदले जाएंगे? देखिए, हमारे पास एक सरल वाक्य है, मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई। मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई। एक सरल वाक्य है हमारे पास। अब इस सरल वाक्य को हमने संयुक्त वाक्य में बदलना है। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे? 2 स्वतंत्र उपवाक्य लेंगे। मैंने उसे पढ़ाकर, मैंने उसे पढ़ाया, ये पूर्वकालिक क्रिया थी, इसको पढ़ाया। मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई। नौकरी दिलवाई, ये बन गया हमारा सरल से संयुक्त। एक और सरल वाक्य देखते हैं। इसमें आ जाएगा, दादाजी नाश्ता करके बाजार चले गए। दादाजी नाश्ता करके बाजार चले गए। तो ये हमारे पास एक सरल वाक्य है। इस सरल वाक्य को तो हमारा नियम क्या कहता है कि हमें 2 स्वतंत्र वाक्य बनाने हैं इसके, और फिर हमें समुच्चय बोधक व्याधिकरण से, समुच्चय बोधक समानाधिकरण से जोड़ देने हैं। तो इसमें दादाजी ने नाश्ता किया। अब जो करके है इसको दादा अलग क्रिया बना लेंगे। दादाजी ने नाश्ता किया और बाजार चले गए।
अब आपका अगला है सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। सरल से मिश्र वाक्य बनाने का नियम। बनाने का सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने का नियम। यदि सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में हमें बदलना है तो दिए गए सरल वाक्य से एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य को छाटेंगे, शेष अंश आश्रित उपवाक्य बना लेंगे और फिर व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़े जाएंगे, जैसे कि क्योंकि जैसे। देखिए, आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं होते। आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं होते। तो इसमें से हम सबसे पहले एक प्रधान व्यक्ति, एक जो है प्रधान उपवाक्य छांट लेंगे। वे यहाँ देखें, आलसी व्यक्ति कभी, आगे अर्थ नहीं मिल रहा है तो हमारा प्रधान वाक्य ये रहेगा। इसको हम जो से जोड़ देंगे। जो आलसी व्यक्ति होते हैं वे कभी, आप पूरा लिखेंगे वाक्य, मैंने इसके चिन्ह का वो दे दिया, वे कभी सफल नहीं होते। तो जो से और वे से, ये आपका क्या बन गया, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बन गया। दूसरा वाक्य, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। तो इस वाक्य को अब हम, इसमें सबसे पहले नियम हमारा क्या कहता है, प्रधान उपवाक्य छाटेंगे और उसके बाद हम उसके बाद आश्रित उपवाक्य का अंश लेंगे। तो हम पहले मुख्य क्रिया देख लेते हैं, इसमें क्या है। तो इसमें भागना मुख्य क्रिया, ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रधान उपवाक्य। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा। तो इसमें इतना हो गया हमारा। अब हम अल्पविराम का प्रयोग कर सकते हैं या यहाँ पर वैसे ही कर सकते हैं, वह भाग गया। इसमें हमारा ये प्रधान उपवाक्य रहेगा, वह भाग गया, क्योंकि ये जिससे जुड़ा है यहाँ पर, ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएगा। एक और वाक्य देख लेते हैं, आपका सरल से मिश्र वाक्य बनते हुए। तो इस तरह से आपको वाक्य परिवर्तन सीखना है। मैंने एक नई पुस्तक खरीदी। मैंने एक नई पुस्तक खरीदी। अब इसमें से देखना प्रधान उपवाक्य, कोशिश करो कौन सा आएगा, मुख्य आपको वो लेनी है, ठीक है। तो खरीदना इसमें आपकी मुख्य क्रिया है। तो यहाँ पर मैंने एक इसको छोड़ देते हैं, पुस्तक खरीदी। अब बचा क्या हमारे पास, तो ये हमारा खरीदना जो था मुख्य क्रिया थी, हमने प्रधान उपवाक्य ले लिया। मैंने एक पुस्तक खरीदी है, ये आ गया
फिर इसके बाद हमारे पास नहीं बचा, तो इसको हम जो नहीं है, ये हमारा आश्रित, ठीक है। ये इसकी पुस्तक की विशेषता बता रहा है कि हमने नई पुस्तक खरीदी है। तो किवाड़ खुलने की आवाज़ सुनकर किवाड़ खुलने की आवाज़ सुनकर बुद्धन चौंक पड़ा। किवाड़ खुलने की आवाज़ सुनकर, बुद्धन नाम है यहाँ, बुद्धन चौंक पड़ा। अब इसमें सबसे पहले हम प्रधान उपवाक्य देखेंगे, मुख्य क्रिया को देखेंगे, कौन सी है यहाँ पर। तो इसमें मुख्य क्रिया क्या है, चौंकना, चौंक पड़ना। इससे मुख्य क्रिया से ही हमारा प्रधान उपवाक्य बनेगा। तो हमारा जो चौंक पड़ना है वो हमारा यहाँ पर प्रधान उपवाक्य आ जाएगा। तो किससे जोड़ देंगे, यहाँ से, जैसे ही किवाड़ खुलने, जैसे ही किवाड़ खुलने की आवाज़ सुनी वैसे ही बुद्धन चौंक पड़ा। ये ऐसे हमारा बदला जाएगा, या इस तरह से भी ले सकते हैं बुद्धन को ऊपर। जैसे ही बुद्धन ने किवाड़ खुलने की आवाज़ सुनी तो हमने मुख्य क्रिया इसको लिया है। तो अब इसको जैसे ही बुद्धन को यहाँ नाम ले आएंगे, जैसे ही बुद्धन ने किवाड़ खुलने की आवाज़ सुनी वह चौंक पड़ा। वह चौंक पड़ा हमारा प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। अब हमारा अगला नियम, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलते समय हमें उसमें प्रयुक्त योजकों और तथा परंतु लेकिन आदि को हटा दिया जाएगा। जब हम संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य को रूपांतरित करेंगे, उसमें स्वतंत्र दो वाक्य होते हैं संयुक्त में, और जब हम इसको सरल वाक्य में बदलेंगे, चेंज करेंगे, तो उसके बीच में जो योजक है उनको हटा दिया जाएगा। सरल वाक्य बनाना, तो नियम क्या था, जब संयुक्त वाक्य जो योजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं उनको अलग कर लेंगे। जैसे मैंने उसे बहुत समझाया पर वह न माना, मैंने उसे बहुत समझाया पर वह न माना। तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये देखो किसे जो मैंने बहुत समझाया, एक वाक्य पर से, वह न माना, तो हम पर योजक चिन्ह को यहाँ से हटा देंगे। मेरे, मैंने कहा मेरे बहुत समझाने, मेरे बहुत समझाने पर भी वह न माना, मेरे बहुत समझाने पर भी वह न माना। तो यहाँ पर किसी भी योजक चिन्ह से ये जुड़ा हुआ नहीं है। समझाया था, अब समझाने पर भी नहीं माना। अगला देखो, बच्चे ने दूध पिया और सो गया, ये इसको यहाँ बदल दिया हमने। अगला, बच्चे ने दूध पिया और वह सो गया। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, हमारा योजक चिन्ह सबसे पहले हट जाएगा, योजक चिन्ह को हम हटा देंगे यहाँ से। तो इसमें क्या आ जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया में इसको बदल लेंगे, एक क्रिया लेंगे,
बच्चा दूध पीकर सो गया। जैसे हमारे पास संयुक्त वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं, पिया और सो जाना। तो पिया क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया में बदल लेंगे, योजक चिन्ह को हटा देंगे और एक क्रिया को मुख्य क्रिया लेंगे। बच्चा दूध पीकर सो गया, बादल गरजे और वर्षा होने लगी। बादल गरजे और वर्षा होने लगी। सरल वाक्य, इसको हमने यहाँ इसमें बदला, तो यहाँ हम संयुक्त वाक्य हैं और सरल वाक्य में हमें इसको बदलना है। बादल के गरजते ही, बादलों के गरजते बादलों के गरजते ही वर्षा होने लगी। वर्षा होने लगी। ये आपका वाक्य परिवर्तन पूरा हुआ। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। दो रह गए हमारे, एक मिश्र वाक्य को सरल वाक्य बनाना है और एक संयुक्त वाक्य को मिश्र में बना। तो इन दो की और भी देख लेते हैं और फिर आप उसको अभ्यास से सीखेंगे, अभ्यास से करेंगे। तो जब हम संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो जो संयुक्त वाक्यों के योजक हैं उनको, उनके स्थान पर हम मिश्र वाक्य के योजकों का प्रयोग करेंगे और एक वाक्य को प्रधान उपवाक्य बना लेंगे और शेष हमारे आश्रित उपवाक्य रह जाएंगे। आपका मिश्र वाक्य को सरल में बदलते समय क्या विधि रहेगी, क्या नियम रहेगा? मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलते समय मिश्र वाक्य में जो योजक हैं उनको हटा देंगे और मुख्य क्रिया का हम उसमें समायोजन कर देंगे, मुख्य क्रिया को उसके अंदर हम मिला देंगे। तो इस तरह से। और मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलते समय, मिश्र वाक्य को जब संयुक्त वाक्य में बदलेंगे, जब किसी मिश्र वाक्य का संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो सभी वाक्यों को स्वतंत्र वाक्य बना देंगे और उनमें समानाधिकरण समुच्चय बोधक चिन्हों से जोड़ा जाएगा। फिर सुन ले बेटा, मैंने यहाँ पर 3 नियम और बताए आपको। संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलते समय हम प्रयुक्त योजकों को जो और, परंतु, तथा आदि संयुक्त वाक्य के योजक हैं उनके स्थान पर मिश्र वाक्य के योजकों का प्रयोग करते हुए एक वाक्य को प्रधान उपवाक्य मानेंगे, मुख्य क्रिया मानेंगे। जो मुख्य क्रिया होगी वो हमारा प्रधान उपवाक्य होगा, बाकी शेष आश्रित रह जाएंगे। मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में रूपांतरित करना। इसको मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में जब बदलेंगे तो उसमें से योजक हटा देंगे और एक मुख्य क्रिया का को जोड़ देंगे। मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलते समय उसका नियम, जब किसी मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है तो वाक्य के सभी वाक्यों को स्वतंत्र वाक्यों में बांट देंगे और उसको समानाधिकरण समुच्चय बोधक को जोड़ देंगे। तो हमारा व्याकरण का पहला पाठ वाक्य पूर्ण हुआ, कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।